स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने कॉपर और क्रोमियम जो कि एक्सेप्शंस है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा। अब हम एक स्पेशल केस करेंगे, वो है पैलेडियम का। ये भी एक्सेप्शन है, ये भी पूछा जाता है। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर है 46। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस पोयम के बेस पर लिख लेंगे, बस हमको ध्यान में रखना है अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं एस और पी, डी और एफ में। इस आधार पर हम सभी में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। 46 इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करने हैं। बट यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया इसका 5s2 4d8। स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ पर s के दोनों इलेक्ट्रॉन d में जंप करेंगे, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 5s0 4d10। s के दोनों इलेक्ट्रॉन d में जंप कर गए, जिससे ये पूर्ण पूरित हो गया और पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 5s0 4d10। इस प्रकार कॉपर, क्रोमियम और पैलेडियम जो है वो एक्सेप्शंस भी है। इनका क्वेश्चन आता है। अब सवाल आता है, उत्तेजित अवस्था यदि हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। एक बात को ध्यान में रखना है, उत्तेजित अवस्था में आउटर शेल से ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। कहने का मतलब है, उत्तेजित अवस्था जब कभी भी होगी और हमको इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं तो ये ध्यान में रखना है उसके आउटर ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन्स निष्कासित होंगे। ये इसका संयोजी कोश या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स, यहीं से इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन होगा उत्तेजित अवस्था में। एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। पहले हमने देखा निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। अब ये Ni2+ में चेंज हो गया तो हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम करेंगे। पहले 28 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, अब केवल 26 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, क्योंकि 2 का ये डोनेशन दे चुका है, तभी इसने धनायन बनाया है। इसके ऊपर +2 का चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आया है। ये इसकी एक्साइटेड फॉर्म है या ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3p6 3d8। अब 3p6 3d8 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने निष्कासित कहाँ से किए, ये यहाँ से 4s2 से। ये निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालने थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले। ये s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p6 3d8 हो गया। अब हम देखेंगे प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव। ये भी हम 11th में कर चुके हैं, बट ये रिमाइंड करना पड़ेगा ताकि हम ये 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, इन श्रेणियों का हम एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी और इन सब की कंपैरिजन कर सकें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल या प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन। प्रत्येक परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन स्थित होता है। यह प्रोटॉन परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्योंकि यह अपनी ओर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, यानी कि इस बल के कारण, इस आकर्षण प्रभाव के कारण, इस इफेक्ट के कारण सदैव एटॉमिक साइज जो है वो रिड्यूस होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण सदैव एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है। ये हमको याद रखना है। एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण प्रभाव। इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन। नाभिक द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल से आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन्स संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स की सुरक्षा करते हैं, या हम कह सकते हैं भीतरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे नाभिक द्वारा लगाए जाने वाले नाभिकीय आकर्षण बल से संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर प्रभाव कम पड़ने देते हैं। इसी को आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ये जो कोश है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये नाभिक के और संयोजी कोश के बीच में एक कर्टन यानी कि पर्दे की भांति कार्य करते हैं, एक आवरण की भांति कार्य करते हैं। इसी को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इसको अपन एक और तरीके से समझ सकते हैं। ये नाभिक है,
ये आकर्षण बल लगाता है ताकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर आकर्षित हो। ये सदैव परमाणुीय आकार को कम करने का कार्य करता है। अब जैसे जैसे यहाँ कोशों की संख्या बढ़ रही है तो ये नाभिक आकर्षण बल लगाएगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आकर्षित होंगे। अब यहाँ एक नया कोश जुड़ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इस कोश के इलेक्ट्रॉन इस कोश की तुलना में नाभिक से थोड़ा कम आकर्षण बल महसूस करेंगे। इसका कारण क्या है? ये जो है इसके और इसके बीच में आवरण की भांति कार्य कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों ही ऋणावेशित है, तो रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स या ये इस कोश के इलेक्ट्रॉन इनको बाहर की ओर पुश करेंगे। ठीक इसी प्रकार ये कोश और ये कोश जो है, इन कोशों के जो इलेक्ट्रॉन्स है, बाह्यतम कोश संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स की नाभिक के आकर्षण बल से सुरक्षा करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा, जिससे ये दोनों इसको बाहर की ओर पुश करेंगे। अर्थात परिरक्षण प्रभाव के कारण एटॉमिक साइज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण एटॉमिक साइज घटता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव के कारण एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जब कभी भी आवृत या वर्ग में नाभिकीय आकर्षण बल का मान परिरक्षण प्रभाव से अधिक होगा तो वहाँ परमाणु आकार घटेगा। जहाँ कहीं पर भी इन दोनों का मान समान होगा वहाँ एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहेगा। जहाँ कहीं पर भी परिरक्षण प्रभाव का मान या आवरण प्रभाव का मान नाभिकीय आकर्षण बल से अधिक होगा वहाँ पर एटॉमिक साइज नेचुरली बढ़ने लगेगा।